मुकेश सहनी जी को मलाह का चिंता नहीं है, उनको अति पिछड़ा का चिंता नहीं है, भीन बेलदार का चिंता नहीं है। उन्होंने स्वर्ण जाति के लोगों को टिकट देने का काम किया। क्या उस समय मलाह जाति के लोगों को टिकट से क्यों नहीं लड़वाए? राजकुमार जी, आप राजद अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला प्रधान महासचिव हैं। मुकेश सहनी अति पिछड़ा के आरक्षण को लेकर अभी मांग कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मुकेश सहनी जी वो अपने आप में अति पिछड़ा और मलाह समाज के नेता साबित करते हैं। शुरुआत में जब मुकेश सहनी जी आए थे मुजफ्फरपुर के भूमि पर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध उन्होंने एक सभा किया था। उस सभा में उनके साथ इस आरक्षण के मुद्दा पर तमाम अति पिछड़ा के लोग साथ देने का काम किया। एक विशाल सभा का उन्होंने आयोजन किया। इसके बाद बिहार के विभिन्न जिलों में आरक्षण के नाम पर ही मुकेश सहनी जी सभा करने का काम किए और उस सभा में तमाम अति पिछड़ा, दलित, महादलित समाज के गरीब बुढ़वा लोग रोड पर, सड़क पर सूतने का काम किया, लाठियां खाने का काम किया। मलाह समाज, भीन बेलदार, महतो समाज के लोग लाठी खाने का काम किया उनके नेतृत्व में कि हमको मुकेश सहनी जैसे नेता का आवश्यकता है और मुकेश सहनी से हम लोगों का कल्याण होने वाला है। लेकिन मैं मुकेश सहनी जी से पूछना चाहता हूं, जब मुकेश सहनी जी को मौका मिला, बिहार में उनको किसी गठबंधन से टिकट मिली और सीट मिली चुनाव लड़ने के लिए, तो उन्होंने स्वर्ण जाति के लोगों को टिकट देने का काम किया। क्या उस समय मलाह जाति के लोगों को टिकट से क्यों नहीं लड़वाए? उस समय महतो के बेटा के टिकट से क्यों नहीं लड़वाए? उस समय भीन बेलदार के बेटा के टिकट से क्यों नहीं लड़वाए? तो मुकेश सहनी टिकट बेचने का काम किया और उस समय टिकट बांटने के समय मुकेश सहनी ने कहा कि फलाना जीतने वाला नहीं है। तो क्या वो जीत के गए? वो अपन तो सीट जीतबे ना किए, तो दूसरे का भविष्य तय कैसे करते हैं? दूसरी नंबर बात मैं आपसे कहता हूं कि मुकेश सहनी जब सत्ता में गए, जब बिहार में वो मंत्री बने और उस समय उनका बिहार से लेकर के केंद्र तक सरकार थी, उस समय आरक्षण भुला गए। उस समय उनको आरक्षण की मांग करनी चाहिए। तो अपना जब माल महाराज के मिर्जा खेले होली, अपना पेट बारता बाढ़ में जाए जानता। जब सत्ता में तो मांगे नहीं किए, सत्ता में गए तो आरक्षण पर पड़ा गए। और सत्ता से जब कुर्सी से अलग हट गए तो आज गंगाजल लेके घूम रहे हैं पूरे बिहार में कि कसम खा जा कि हाँ हमको जो आरक्षण देगा उसी को हम वोट करने काम करेंगे। फिर इसी दम पर गंगाजल लेके मलाह समाज, अति पिछड़ा समाज, भीन बेलदार, हजाम लोहार को काकर कसम खिलवा देंगे। और उनको पर्सनल सत्ता मिलेगा तो फिर आरक्षण वोट पाने का काम करेंगे और टिकट जब शेयर मिलेगा तो सामंतों को टिकट देने का काम करेंगे। यही उनका राजनीति है। हम अति पिछड़ा अपील करते हैं तमाम अति पिछड़ा समाज के भीन बेलदार मलाह लोगों से कि आप ऐसे माने वोट के दलाल लोगों से सतर्क रहने की आवश्यकता है और आप अपना वोट का बहुमूल्य और उसका महत्व समझने का काम करें। आज भी मलाह के मैं गारंटी के साथ कहता हूं और दावे के साथ मैं कहता हूं कि आज भी 70 से 80% बुद्धिजीवी वर्ग के जो निषाद समाज, भीन बेलदार समाज के लोग हैं, वह आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के साथ है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ है। अच्छा, मुकेश सहनी अपने आप को सन ऑफ मलाह कहते हैं और उन्होंने यह कहा था कि जो हमारे समाज को आरक्षण देगा उसी के साथ मैं हूं। पहले वो राजद के साथ गए, फिर बीजेपी के साथ गए, अभी कहीं नहीं है। मुकेश सहनी जी को मलाह का चिंता नहीं है, उनको अति पिछड़ा का चिंता नहीं है, भीन बेलदार का चिंता नहीं है। सभा में भीड़ जुटाने के लिए आरक्षण के नाम पर लोगों को ठगने का काम करते हैं और सभा में भीड़ जुटा के अपना फायदा, टिकट 5 सीट दीजिए हम 4 करोड़ रुपये बेच लेंगे, उस फायदा के दम पर मुकेश सहनी जी झूठो के गंगाजल लेके आज उड़ाते। शुरू से लेकर के मैं दावा के साथ कहता हूं कि मुकेश सहनी में दम रहता तो जिस समय सत्ता मिली उस समय भी आरक्षण के मुद्दा उठाते, उस समय भी भीन बेलदार मलाह अति पिछड़ा के बेटा के कहते कि कसम खाओ कि तुम अपने बाल बच्चा को पढ़ा कर ग्रेजुएशन करा करके तुम डॉक्टर इंजीनियर बनाने का काम करो, इसके लिए कसम न खिलाइए। तो झूठों के आरक्षण के नाम पर जो मुकेश सहनी जी गंगाजल लेके घूम रहे पूरे बिहार में ठगने का काम कर रहे हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः तमाम अति पिछड़ा के लोगों को मैं कहता हूं कि ऐसे ठग से सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। आप कहते हैं कि अति पिछड़ा के हितैषी राजद है, वहीं भाजपा कहती है कि अति पिछड़ा के हितैषी
भाजपा है, क्या कहेंगे? ये सारा दुनिया जानती है कि अति पिछड़ा का अगर कोई मसीहा है, अति पिछड़ा का अगर कोई भगवान है, तो उस व्यक्ति का नाम आदरणीय लालू प्रसाद यादव है। सैकड़ों सैकड़ों अति पिछड़ा के बेटा जो समाज के अंतिम पैदान पर है, वैसे वैसे लोगों को सदन में भेजने का काम किया, उस व्यक्ति का नाम आदरणीय लालू प्रसाद यादव है। मैं नाम तो 2-4 जानता हूं, ऐसे तो मेरे पास लिस्ट है, सारे लोगों को मैं नाम जानता हूं। आप भी जानते हैं कि बिहार के मुसहर के बेटी भगवतिया देवी को सड़क से लेकर सदन तक भेजने का काम किया। मुजफ्फरपुर जिला में जब देश आजाद हुई, उसके बाद पूरे देश में प्रथम केंद्रीय मंत्री मुजफ्फरपुर जिला से निषाद के बेटा कैप्टन जयनारायण निषाद जी को केंद्र में केंद्रीय मंत्री बनाने का काम किया, उस व्यक्ति का नाम लालू प्रसाद यादव है। आप जानते हैं महतो के बेटा बालदेव महतो, जो समाज के अंतिम पैदान पर झुगी झोपड़ी में गुदरी के लाल रहने वाले बालदेव महतो को घर से बुला करके सदन में भेजने का काम किया, उस व्यक्ति का नाम आदरणीय लालू प्रसाद यादव है। आप हाल ही में देखिए मुन्नी राजक, जो पटना में रहने के लिए अपना आवास और जमीन नहीं है, उसको आदरणीय तेजस्वी यादव ने विधान पार्षद बनाकर सदन में भेजने का काम किया। कुम्हार के बेटा को, समस्तीपुर के हरिशंकर पंडित को सड़क से सदन में भेजने का काम किया, उस व्यक्ति का नाम आदरणीय लालू प्रसाद है। भाजपा वाले गिना ना दे कि कई वो अति पिछड़ा के बेटा के विधान पार्षद और राज्यसभा में भेजने का काम करता है। तो अति पिछड़ा का अगर सही मायने में सोचिएगा, और जानता है अति पिछड़ा के लोग कि अगर कोई मसीहा है, उस व्यक्ति का नाम आदरणीय लालू प्रसाद यादव है। मैं दावा के साथ कहता हूँ। राजकुमार जी, आप नाई समाज से आते हैं और उसका प्रतिनिधित्व भी करते हैं। आप नाई समाज के पूर्व प्रवक्ता रह चुके हैं। इस बार नाई समाज का झुकाव किस ओर है? अरे कहने की जरूरत है, हमारे नाई समाज के 98% लोग दवा के साथ, राजद के साथ है, और बढ़ चढ़ के लाइन में लाग करके वह राजद को पोल करने का काम करती है। और आजीवन मैं दावा के साथ कहता हूं कि जब तक राजद परिवार है, तब तक हमारे समाज के लोग राजद को पोल करने का काम करेंगे। फैसला सुना दिया है कोर्ट ने कि जातीय जनगणना जारी रहेगा, क्या जातीय जनगणना से क्या फायदा मिलने वाला है? देखिए, धन्यवाद। मैं सबसे पहले आभार प्रकट करता हूं हाई कोर्ट को, जिन्होंने गरीबों दलितों के पक्ष में, तमाम समाज के, इस समाज के अंतिम पैदान के लोगों के पक्ष में कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, उसे मैं तय दिल से अति पिछड़ा समाज की ओर से शुक्रगुजार हूं, धन्यवाद कहता हूं। इससे देखिए, आखिर में भाजपा वाले लोगों को जनगणना से क्या दिक्कत है, उनको क्यों छटपटी हो रही है, हम समझ में नहीं आ रहा है। मान गए कि जिसकी जितनी माने आबादी है, उसको उतनी भागीदारी मिलेगी। भाजपा तो करे, इसके समाज में नफरत फैलेगा। उनको कहने से क्या होगा? वो तो खुद जात पात कर करके धर्म के नाम पर समाज में वो जो फैला रहे हैं भी उन्माद को, वो तो सारा दुनिया जान रही है। धर्म के नाम पर देश को बेचा जा रहा है। क्या किसी एक धर्म का यह देश है? क्या देश आजाद हुई थी तो सिर्फ हिंदू ही उसमें बलिदान दिए थे? क्या मुसलमान लोग नहीं दिए थे?